नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ सिराज। लोकतंत्र का त्यौहार आज जो है दूसरे चरण में पहुंच चुका है। जिस तरीके से आज देश भर के जो वहां पे कहीं ना कहीं 89 सीटों पर मतदान हो रहे हैं, लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरीके से अब एक हॉट सीट है पूर्णिया सीट बिहार में, और वहां से पप्पू यादव काफ़ी ज़्यादा चर्चा में आए थे, लेकिन अब वहाँ का चुनावी माहौल क्या कहता है, क्योंकि आज सुबह से ही जो है लोग मतदान के लिए निकल पड़े हैं और जो माहौल है वो कहीं ना कहीं किसके पक्ष में जाता हुआ नजर आता है, क्योंकि आरजेडी की तरफ से बीमा भारती हैं, संतोष कुशवाहा जेडीयू की तरफ से, और निर्दलीय पप्पू यादव हालांकि लगातार इस बात को कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उन्हें कांग्रेस का समर्थन जो है वो प्राप्त है। लेकिन क्या मतदान में ये सारे फैक्टर काम करेंगे? पप्पू यादव जिस तरीके से पूर्णिया सीट पर जो है ग्राउंड लेवल पे एक्टिव नजर आ रहे थे, उन्होंने निर्दलीय नामांकन दाखिल किया और कहीं ना कहीं सभी जो जाति धर्म के लोग हैं उनको अपने पक्ष में करते हुए नजर आए थे। तो क्या आरजेडी को यहां से झटका लगेगा? माहौल आखिर क्या कहता है? मेरे साथ दिनेश है, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि इस वक्त जो चुनाव हो रहे हैं और पूर्णिया सीट जो है वो काफी ज्यादा चर्चा में थी, और कहीं ना कहीं अब लोग जो है घरों से जो है मतदान घर से निकलकर मतदान दे रहे हैं। तो क्या लगता है आपको, पूर्णिया से क्या माहौल कहता है अभी? देखिए, पूर्णिया से सिराज कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है बीमा भारती और पप्पू यादव के बीच। जिस तरीके से लगातार ये कोशिशें हैं कि आरजेडी यहाँ पर लगातार अपने कैंडिडेट को जिताने के लिए धुआंधार जनप्रचार कर रही है, इस बीच पप्पू यादव को लेकर के कई ऐसी खबरें आई। पहले उनके नामांकन को लेकर खबरें आई, जिस तरीके से उन्होंने अधिक संसाधन जुटाने की कोशिश की चुनाव प्रचार के दौरान, उस दौरान उन पर कार्रवाई हुई। इसके बाद कल जिस तरीके से जो है चुनाव प्रचार बंद होने के बाद उनकी जो टीम है वहाँ से कुछ नकदी बरामद होती है, आज एक डमी ईवीएम बरामद होती है। कहीं ना कहीं पप्पू यादव ने इस पूरे चुनाव को एक हॉट सीट बना दिया है पूर्णिया को, और जिस तरीके से लगातार उन्होंने जन प्रचार करते हुए भी भावुकता के साथ लोगों से ये अपील की कि मुझे समर्थन दीजिए। आज भी उन्होंने यही कहा मतदान शुरू होने से पहले कि मैंने पूर्णिया को अपनी माँ समान समझा है, यहाँ की धरती की मैं पूजा करता हूँ और इसीलिए मैं लगातार लोगों की सेवा करने के लिए यहाँ से प्रतिनिधि के रूप में चुनता जा रहा हूँ। ऐसे में कहीं ना कहीं पप्पू यादव एक मेंटली और जो है साइकोलॉजिकली यहाँ पर अटैचमेंट चाहते हैं लोगों के साथ, और उस आधार पर चुनाव में फ़ायदा उठाना चाहते हैं। लेकिन ये कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है, क्योंकि पप्पू यादव निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन की बात करें तो बीमा भारती चुनावी मैदान में है, जिनके लिए तेजस्वी यादव या और भी गठबंधन के अन्य नेता लगातार चुनाव प्रचार करते रहे हैं, और पप्पू यादव को जो बीजेपी का एजेंट बताने की कोशिशें हैं यहाँ पर, कहीं ना कहीं उस आरोप के माध्यम से यहाँ पर आरजेडी और तमाम सहयोगी दल उस चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहते हैं। लेकिन फिलहाल देखा जाए तो पूर्णिया एक हॉट सीट बन चुकी है। इंटरेस्टिंग रहेगा कि आखिरकार किसको जीत हासिल होती है, लेकिन कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है, क्योंकि तमाम जो हमारे साथी हैं वो कहीं ना कहीं जो है पूर्णिया सीट पर नजरें बनाए हुए हैं। इसी कड़ी में हम अबरार से अगला सवाल लेंगे कि जिस तरीके से पूर्णिया सीट को लेकर तमाम तरह की बातें पप्पू यादव कहते हुए नजर आते हैं। अभी हाल ही में उन्होंने सुबह बयान दिया कि मैं पूर्णिया को अपनी मां समान मानता हूं, और जो उनका बयान वायरल हुआ था उसमें साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे थे कि दुनिया छोड़ दूंगा लेकिन पूर्णिया नहीं छोड़ूंगा। तो क्या कुछ लगता है आपको, क्या बीमा भारती और निर्दलीय पप्पू यादव के बीच में कहीं लड़ाई है और इसमें कहीं जेडीयू जो है बाजी मार सकती है, क्योंकि वोट कहीं ना कहीं करता हुआ नजर आएगा? देखिए, इस सीट पर जो समीकरण है वो कहीं ना कहीं जो है वो आप कह सकते हैं आरजेडी के पक्ष में जाते हैं, और जाहिर सी बात है कि इस समय भले ही पप्पू यादव जो है मजबूत अपना पक्ष रख रहे हों या फिर इस सीट पर अपनी जीत को लेकर वो लगातार इस तरीके के बयान दे रहे हों, लेकिन जब तक समीकरण आपके साथ नहीं होगा जाहिर सी बात है कि आपकी जीत सुनिश्चित नहीं हो पाएगी। सवाल ये है कि आखिरकार जो है पूरे बिहार में अगर मुस्लिम समाज आरजेडी के साथ जा रहा है या फिर इंडिया गठबंधन के साथ जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि उस सीट पर भी समीकरण वही होंगे, और मुझे लगता है कि मुस्लिम वाला फैक्टर सबसे ज़्यादा पप्पू यादव के लिए जो है नुकसानदेह साबित हो सकता है। क्योंकि मान लीजिए अगर पप्पू यादव की जीत हो भी जाती है तो पप्पू यादव तो फिर इंडिया गठबंधन में ही रहेंगे, वो कांग्रेस का ही चेहरा रहेंगे। तो मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जनता कहीं ना कहीं अभी जो वोटिंग कर रही है वो सीधे तौर पर आप कह सकते हैं कि इस बात को ध्यान में रख करके कर रही होगी कि अब जो है पप्पू यादव को वोट देने का क्या मतलब हो सकता है। हालांकि पप्पू यादव को भले ही उस सीट का अच्छा खासा आप कह सकते हैं कि अनुभव ज़रूर है, उन्होंने अपनी जीत भी दर्ज कर रखी है उस सीट से, तो जाहिर सी बात है कि इन सबों का वो फ़ायदा ज़रूर उठाएंगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो बीमा भारती को जो समर्थन प्राप्त है तेजस्वी यादव का, या फिर आप कहें कि कांग्रेस पार्टी का भी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने अब तक देखिए पप्पू यादव के समर्थन में
कोई भी इस तरीके के ना तो बयान जारी किए और न ही उस तरीके के संकेत मिले हैं। हालांकि उनके विरोध में एक बयान ज़रूर आया था अखिलेश जो है सिंह का, जो कि अध्यक्ष हैं जो है बिहार के कांग्रेस के। तो मुझे लगता है कि ये सारे फैक्टर कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है अपना रंग रूप दिखाने वाले हैं। और फिलहाल अगर देखा जाए तो इस समय पप्पू यादव के लिए ये मामला काफ़ी ज़्यादा जो है कांटो भरा लग रहा है। हालांकि वो लगातार इस तरीके का एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं। और देखिए मीडिया जो है पूरी तरीके से उस सीट पर फोकस इसलिए भी कर रहा है क्योंकि बिहार में मुझे लगता है कि ये एक ऐसी वाहिद सीट है जहां पर जो है मामला काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प है। और पप्पू यादव जो है कांग्रेस का हिस्सा होने के बावजूद भी निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं। फैक्टर ये है ना कि पप्पू यादव बहुत मजबूत है उस सीट पर अपनी जीत को लेकर के। मुझे लगता है कि इन बातों को समझने की ज़रूरत है। और आरजेडी का जो पक्ष है वो समीकरण के लिहाज से जो है काफ़ी मजबूत नज़र आता है, बीमा भारती के पक्ष में जाता है। लेकिन एक सवाल ये भी रहेगा कि जिस तरीके से पप्पू यादव को बीजेपी का बी टीम जो है आरजेडी लगातार कह रही है, इन सब के बीच पप्पू यादव लगातार कह रहे हैं कि मैं इंडिया गठबंधन को जो है अपना कह सकते हैं अगर सीट ये जीत के दूंगा और राहुल गांधी को पीएम बनाऊंगा। इन सब के बीच राहुल गांधी की खामोशी क्या इस बात का संकेत देती है कि कहीं ना कहीं पप्पू यादव और राहुल गांधी के बीच बातचीत हुई होगी, कुछ डील हुई होगी, तभी इस मामले पर राहुल गांधी या कांग्रेस का जो आला कमान है वो कुछ भी कहता हुआ नजर नहीं आ रहा है? देखिए बी टीम जैसी जो है कोई चीज़ है नहीं, ये राजनीतिक शब्द है जिसका इस्तेमाल जो है विपक्ष अपने खिलाफ जाने वाले तमाम जो है पार्टियों के लिए करता है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। बी टीम पहले शिवसेना भी हुआ करती थी, बी टीम पहले जो है अजित पवार गुट को भी अब कहा जाता है, बी टीम और तमाम जो है लोगों को कहा जाता है। तो ये शब्द एक तरीके से जो है राजनीतिक तौर पर कहीं ना कहीं विपक्ष के खिलाफ जो भी चेहरे गए हैं उनको टारगेट करने के लिए किए जाते हैं। अगर बी टीम की बात है तो फिर ममता बनर्जी भी बी टीम है क्योंकि वो भी अकेले चुनाव लड़ रही है। बी टीम की बात है तो फिर अरविंद केजरीवाल भी बी टीम है। तो मुझे लगता है कि ये सिर्फ एक तरीके से राजनीतिक तौर पर जो है अपने गुस्से का इजहार करने के इन शब्दों का इस्तेमाल होता है। और जहाँ तक पप्पू यादव राहुल गांधी की डील की बात है तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी इस स्थिति में नहीं है बिहार में कि वो अपने बलबूते पर आरजेडी पर दबाव बना पाए, क्योंकि कांग्रेस लगभग राज्यों में जो है क्षेत्रीय दलों के भरोसे ही चल रही है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश के भरोसे, बिहार में तेजस्वी के भरोसे और दूसरे राज्यों में दूसरे के भरोसे। तो कहीं ना कहीं उनकी स्थिति इस तरीके की बन गई है कि जो क्षेत्रीय दल जो बोलेंगे उनको उस हिसाब से जो है कहीं ना कहीं अपनी राजनीतिक दशा और दिशा तय करनी पड़ेगी। मुझे लगता है कि पप्पू यादव के लिए अभी भी कांटे की टक्कर है। अब देखते हैं कि जनता का क्या फैसला होता है और जनता अपने फैसले से किसके सर पर सेहरा सजाती नजर आती है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं देखते हैं कि जनता का फैसला क्या होता है। लेकिन जिस तरीके से अभी जो माहौल नज़र आ रहे हैं, ये सभी हमारे जो साथी हैं वो लगातार इस बात को दोहरा रहे हैं कि कहीं ना कहीं पूर्णिया सीट को लेकर के कांटे की टक्कर है, क्योंकि एक तरफ जो है बीमा भारती है आरजेडी की तरफ से, तो वहीं दूसरी तरफ बात करें तो पप्पू यादव जो है वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच क्या एक बड़ा फैक्टर यह भी हो सकता है कि पप्पू यादव और बीमा भारती के बीच जो है वोट बढ़ता हुआ नजर आए और कहीं ना कहीं जेडीयू से संतोष कुशवाहा बाजी मारते हुए नजर आएंगे। फिलहाल जिस तरीके से अभी माहौल है, कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर मानी जा रही है। पप्पू यादव को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट के साथ।